जिन राजा के सुत ना होई और पास मेरो मरण ना होई। गोस्वामी जी कहते हैं वो हिरन कहने लगा जिन राजा के सुत ना होई तो कथा कहे कैलाशपति और पास मेरो मरण ना होई सुन रही गौरा पार्वती। आवाज लगाई जिन राजा के सुत ना होई बासे मेरो मरण ना होई। हिरण्य ने कहा दशरथ तुम हमें कभी नहीं मार पाओगे क्योंकि तुम संतानहीन हो और ब्रह्मा जी के द्वारा हमें वरदान मिला था कि निर्वंशिया राजा तुम्हें कभी मार नहीं सकता। तो माताओं दशरथ जी ने जब ये सुना है कि पक्षी पशु भी हमारी बुराई करते हैं ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा है। हमारे कोई बालक नहीं है वहीं पर बहनाओ दशरथ जी को गिलानी हुई थी। एक बार दशरथ मन माही भाई गिलान मोरे सुत नाही। एक बार गिलानी हुई कि हमारे कोई बालक नहीं है तो दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के पास में पहुंच गए और गुरु वशिष्ठ महाराज के चरणों में गिर पड़े। गुरु जी मेरे आंगन में 3-3 रानियां हैं लेकिन कोई संतान नहीं है। तो गुरु जी ने कहा दशरथ जी तुम रो नहीं, धराओ धीर होई सुत चारी, धैर्य धारण करो तुम्हारे आंगन में एक नहीं 4-4 बालक आएंगे और वो भी परम पिता परमेश्वर आएंगे। श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ, पुत्रेष्ठ यज्ञ रचवाओ, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र येष्ट शुभ यज्ञ रचावा। श्रृंगी ऋषि को बुलवाया गया, पुत्रेष्ठ यज्ञ रचवाया गया। परीक्षित जी अग्नि देवता हवि का कटोरा लेकर के प्रकट हुए थे। खीर का प्रसाद तीनों रानियाओं को दिया गया था। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर दीना। आधा भाग कौशल्या को दिया था, आधे से आधा भाग कैकेयी और सुमित्रा मैया को दिया। कौशल्या ने थोड़ा सा भाग सुमित्रा को और दे दिया, उनके पास में हो गए 2 भाग। खाई तीनों रानियाओं ने खीर और बदल गई तकदीर। माताओं खीर का प्रसाद ग्रहण करने के बाद धीरे धीरे समय आता है। भगवान श्री राम का जब अवतार हुआ था परीक्षित जी, तो वो कौन सा समय था? तो गोस्वामी तुलसीदास नौमी तिथि मधुमासी पुनीता, नौमी तिथि मधुमासी पुनीता, शुक्ल पक्षी अजिति हरि प्रीता। महाराज मध्य दिवस अति शीत घामा, मध्य दिवस अति शीत घामा, पावन काने तो कवि सदाना। परीक्षित जी नौमी तिथि मधुमास पुनीता, चैत के महीना में शुक्ल पक्ष में परीक्षित जी तिथि नौमी को मध्य दिवस अत शीत न घामा,
न ठंड है न गर्मी है, इनके 12 बजे का समय। पावन काल लोक विश्रामा। भगवान श्री राम चतुर्वेदी का रूप लेकर के बहनाओ अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के आंगन में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की ताली बजाते हुए सभी लोग बोलेंगे। एक एक दिन के अंतर से चारों भाइयों का अवतार हुआ और अयोध्या में बधाई पड़ी है। यज्ञपति महाराज